नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। इस क्लास में हम नेटवर्क टोपोलॉजी से संबंधित नोट्स को कवर करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहली टोपोलॉजी देखते हैं हम, ट्री टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है? ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। क्या है इसकी परिभाषा देखते हैं। ट्री टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जो स्टार टोपोलॉजी की तरह हेरारिकल स्ट्रक्चर में होती है, जिसमें कई स्टार्स आपस में एक बैकबोन लिंक या सेंट्रल रूट नोड से जुड़े होते हैं। यह टोपोलॉजी ट्री यानी कि पेड़ की संरचना जैसी होती है, इसलिए इसे हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे डायग्राम से आप समझ रहे हो, सबसे पहले जो टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर लगा हुआ होते हैं उसे हम रूट नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट नोड। और वो क्या होता है? उस नेटवर्क संरचना का बैकबोन होता है ट्री टोपोलॉजी के। उससे बैकबोन से वापस डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है और उसे वापस चाइल्ड पेरेंट ट्री फॉर्मेट में वापस दो को कनेक्ट किया गया है, उससे वापस दूसरे डिवाइसों को आपस में कनेक्ट कर लिया गया है। ये है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी की मेमोरी ट्रिक देखें तो आप उसमें रूट, ब्रांच और फिर लीफ नोड होते हैं, यानी कि हेरारिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसकी हम कार्य प्रणाली की बात करें तो नेटवर्क टोपोलॉजी में एक रूट नोड केंद्र से शुरू होता है। रूट नोड में कई बैकबोन लिंक्स निकलते हैं। हर बैकबोन लिंक एक स्विच हब को कनेक्ट करता है। हर स्विच हब में से कई डिवाइस कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो स्टार टोपोलॉजी की तरह कार्य करती है। डेटा एक नोड से दूसरे नोड तक शाखाओं के माध्यम से फ्लो करता है। अगर किसी एक ब्रांच में फॉल्ट होता है तो दूसरी ब्रांच प्रभावित नहीं होती है। इसकी ये विशेषता है। अगर इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये हेरारिकल स्ट्रक्चर होता है। स्टार टोपोलॉजी का एक्सटेंशन फॉर्म है। रूट नोड से कई ब्रांचेज निकलती हैं। इजी टू एक्सपेंड है ये। फॉल्ट को आइसोलेट करना आसान हो जाता है इसमें। ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा होता है। लार्ज नेटवर्क के लिए ये उपयुक्त होता है और बैकबोन लिंक पर डाटा ट्रैवल करता है। इसके फायदे की बात करें अब, एडवांटेज क्या क्या है? तो नेटवर्क का विस्तार आसान होता है, फॉल्ट आइसोलेशन आसान है, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस आसान है, लार्ज नेटवर्क के लिए उपयोगी है, रिलेबिलिटी अच्छी होती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, परफॉर्मेंस बेहतर मिलती है और एक ब्रांच के फॉल्ट से पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता है। मेन इसके ये फायदे हैं, ठीक है। फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो नुकसान की बात करें तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी क्या होती है? अधिक होती है। कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट थोड़ा सा जटिल है। रूट नोड या बैकबोन लिंक के फॉल्ट होने पर पूरा नेटवर्क में प्रभावित हो जाता है। केबलिंग की संख्या ज़्यादा लगती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी अधिक आती है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण नोट्स थे। इसके उपयोग की बात करें तो कंपनी, ऑफिस और संगठनों में इसका उपयोग होता है। बैंक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं में इसका उपयोग होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी नेटवर्क में इसका उपयोग होता है। डेटा सेंटर और लार्ज नेटवर्क में उपयोग होता है। कई विभागों, शाखाओं से जोड़ा हो जाता है और एंटरप्राइजेज नेटवर्क में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो टोपोलॉजी है क्वेश्चन क्या? मेश टोपोलॉजी। क्या है? मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी क्या होती है, उसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो मेश टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक डिवाइस नोड एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक द्वारा जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी में हर डिवाइस के पास अन्य सभी डिवाइसों के लिए अलग कनेक्शन होता है। जैसे मेश टोपोलॉजी क्या होती है? ये सबसे मेन टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें हर पीसी आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये एक नेटवर्क का मेन जाल हो गया। अगर इसकी बात करें कार्य प्रणाली की, तो हर डिवाइस के बीच डेडिकेट पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। डेटा के एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक अलग अलग लिंक के माध्यम से भेजा जाता है। यदि किसी एक लिंक में समस्या आती है तो डेटा दूसरी लिंक से भेज सकते हैं। इसमें राउटिंग की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हर डिवाइस सीधा जुड़ा होता है। यह टोपोलॉजी रिलायबल होती है लेकिन महंगी और जटिल भी होती है। अगर इसके मुख्य विशेषता की बात करें
तो हर डिवाइस हर अन्य डिवाइस से जुड़ा होता है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स होते हैं, हाई रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस प्रदान करता है, एक लिंक के फेल होने पर सब नेटवर्क चलता रहता है, डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी अधिक होती है, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जटिल होती है, कॉस्ट अधिक होती है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। अगर अब मेश टोपोलॉजी के एडवांटेज देखें तो बहुत अधिक रिलायबिलिटी होती है, फॉल्ट टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है, सिक्योरिटी उच्च स्तर की होती है, डेटा प्राइवेसी बेहतर होती है, ट्रैफिक का ज़्यादा लोड हैंडल कर सकता है, एक लिंक के फेल होने पर नेटवर्क हमेशा चालू रहेगा, परफॉर्मेंस बहुत फास्ट और रिलायबल होती है और कोलिजन की समस्या बहुत कम होती है। डिसएडवांटेज देखें तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक केबल की आवश्यकता होती है, सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन जटिल होता है, मेंटेनेंस कठिन और महंगा होता है, जितने अधिक डिवाइस उतने अधिक कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें डिवाइस की मान करें तो n-1 डिवाइस बाई 2 का फॉर्मूले से अपन इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। उपयोग की बात करें तो बैंक, फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज नेटवर्क में, मिलिट्री, रक्षा क्षेत्र में, डाटा सेंटर में, इंटरनेट बैकबोन नेटवर्क में उच्च सुरक्षा और विश्वसनीय आवश्यकता हो वहां पर मल्टीमीडिया और हाई ट्रैफिक नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण क्या परीक्षा के लिए तो मेश टोपोलॉजी में हर डिवाइस से जुड़ा होता है, टोपोलॉजी सबसे ज्यादा रिलेबल होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कनेक्शन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है n कोष्टक n-1 डिवाइड बाई 2। ये टोपोलॉजी महंगी और जटिल होती है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स होते हैं, शेयर मीडियम नहीं होता है और फॉल्ट टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखें अगली टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है इसकी परिभाषा देखते हैं। रिंग टोपोलॉजी वह नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी डिवाइस एक बंद रिंग क्लोजअप लूप में जुड़े होते हैं। हर डिवाइस के ठीक दो पड़ोसी नेकबोर होते हैं। डेटा एक दिशा में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचता है और अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है। जैसे जब तक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है। जैसे एक रिंग के आकार में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। PC1 फिर PC2 PC3 PC4 PC5 आपस में सर्कल की तरह रिंग के आकार में जोड़े गए हैं। इसकी कार्यप्रणाली क्या है? सभी डिवाइस आपस में रिंग क्लोज अप लूप में जुड़े होते हैं। डेटा एक डिवाइस से केवल एक दिशा में अगले डिवाइस तक जाता है। हर डिवाइस डेटा को रिसीव करके चेक करता है। यदि डेटा उसके लिए है तो वह एक्सेप्ट करता है, अन्यथा अगले डिवाइस को फॉरवर्ड कर देता है। एक स्पेशल टोकन का उपयोग किया जाता है ताकि एक समय में केवल एक डिवाइस को ही डेटा सेंड किया जा सके। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सभी डिवाइस एक बंद रिंग से जुड़े होते हैं। हर डिवाइस के केवल दो पड़ोसी लेफ्ट और राइट कंप्यूटर होते हैं। डेटा एक दिशा में प्रवाहित होता है। टोकन पासिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। कोलिजन की संभावना इसमें नहीं होती है। हर डिवाइस डेटा को फॉरवर्ड करता है। सेंट्रल डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। प्रदर्शन परफॉर्मेंस अस्थिर रहता है। फायदे की बात करें तो कोलिजन नहीं होते हैं, परफॉर्मेंस स्थिर रहता है, हर डिवाइस को इक्वल चांस मिलता है, डेटा का प्रवाह नियंत्रित रहता है, टोकन पासिंग से नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है रहता है, बैड नेटवर्क में भी अच्छा कार्य करता है और सिक्योरिटी अपेक्षाकृत बेहतर होती है। अब इसके नुकसान देखें तो यदि एक डिवाइस या एक केबल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क डिवाइस प्रभावित होता है। जैसे चित्र के माध्यम से ये कंप्यूटर खराब हो गया तो इधर से भी कनेक्शन कट जाएगा, इधर से भी कनेक्शन कट जाएगा तो सर्विस बंद हो जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना। नया डिवाइस जोड़ना और हटाना भी कठिन होता है। टर्बल शूटिंग करना कठिन होता है। एक डेटा एक दिशा में ही जाता है इसलिए डिले हो जाता है। खर्च कॉस्ट अधिक होती है। रिंग को तोड़ने पर नेटवर्क हमेशा बंद हो जाता है। उपयोग की बात करें तो बड़े नेट संगठनों में, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में, बैंकिंग नेटवर्क में, औद्योगिक नियंत्रण में जहाँ डेटा की सुरक्षा और स्टेबल परफॉर्मेंस की आवश्यकता हो वहां पर। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है अपने सबसे पहले रिंग टोपोलॉजी में सभी डिवाइस क्लोजअप लूप में जुड़े होते हैं। डेटा एक दिशा में चलता है। टोकन पासिंग मेथड का उपयोग होता है। एक डिवाइस फेल होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो अपन सॉरी क्वेश्चन नहीं टोपोलॉजी देखे तो स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी। तो इसकी परिभाषा देखते हैं।
स्टार टोपोलॉजी वह नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल डिवाइस हब स्विच से जुड़े होते हैं। यह सेंट्रल डिवाइस सभी डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाता है। जैसे बीच में हब या स्विच नाम का एक डिवाइस कनेक्ट होगा, उससे सारे पीसी को कनेक्ट किया जाएगा, इसीलिए इसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। अगर इसकी कार्य प्रणाली देखें तो सभी डिवाइस एक केंद्रीय डिवाइस हब या स्विच से जुड़े होते हैं। जब कोई डिवाइस डेटा भेजता है तो वह डेटा सबसे पहले हब और स्विच पर आता है। हब या स्विच डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि किसी लिंक में समस्या हो तो केवल वही डिवाइस प्रभावित होता है, पूरा नेटवर्क इसमें प्रभावित नहीं होता है। और स्विच और हब अगर खराब हो गया सेंटर डिवाइस तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो हर डिवाइस को अपनी अलग-अलग केबल होती है। इसमें सारे कनेक्शन एक सेंट्रल पॉइंट से होते हैं। डाटा का नियंत्रण सेंट्रल डिवाइस के पास होता है। फॉल्ट आइसोलेशन करना आसान होता है। इंस्टॉलेशन आसान और व्यवस्थित होती है। टर्बो शूटिंग आसान होती है और स्केलेबिलिटी अधिक होती है। फायदे की बात करें एडवांटेज, इंस्टॉल करना आसान होता है, फॉल्ट आइसोलेशन आसान है, परफॉर्मेंस अच्छी और फास्ट होती है, नया डिवाइस जोड़ना और हटाना आसान हो जाता है, किसी एक लिंक के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, स्केलेबिलिटी अधिक होती है और मेंटेनेंस भी अच्छा रहता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सेंट्रल हब स्विच के खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, केबल की मात्रा अधिक लगती है, कॉस्ट खर्च अधिक आता है, सेंट्रल डिवाइस महंगा होता है, पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस सेंट्रल डिवाइस पर निर्भर करती है। हम उपयोग की बात करें तो ऑफिस नेटवर्क, स्कूल कॉलेज, बैंक हॉस्पिटल, लार्ज लान लोकल एरिया नेटवर्क में और जहां आसान से प्रबंधन विस्तार हो वहां पे यूज किया जाता है। अगली टोपोलॉजी देखते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी की परिभाषा क्या है? वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग टोपोलॉजियां जिसमें स्टार, रिंग, मेश आदि को मिलाकर एक नेटवर्क बनाया जाता है, उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं, जो सबसे जटिल नेटवर्क और अधिक फ्लेक्सिबल लचीला होता है। जैसे एक राउटर जोड़ दिया और उस माध्यम से एक स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी तीनों को जोड़ के आपस में एक नेटवर्क बना दिया, जिसे हम मिश्रित या हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिलाकर बनाया गया नेटवर्क। हर टोपोलॉजी अपना अलग-अलग कार्य करती है, आपस में जुड़कर डेटा का आदान-प्रदान करती है। यदि किसी एक सेक्शन में समस्या होती है तो अन्य सेक्शन कार्य करते रहते हैं। नेटवर्क का डेटा फ्लो प्रत्येक टोपोलॉजी के नियमों के अनुसार होता है। एक सेंट्रल डिवाइस जैसे राउटर स्विच डेटा को सही दिशा में भेजता है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, फ्लेक्सिबल और स्केलेबल होती है, रिलायबिलिटी अधिक होती है, फॉल्ट टॉलरेंस बेहतर होता है और प्रत्येक टोपोलॉजी की विशेषता उपयोग में आती है। बड़े जटिल और भौगोलिक रूप से विस्तृत नेटवर्क उपयोग करता है और मैनेजमेंट और मेंटेनेंस भी आसान हो जाता है। फायदों की बात करें तो बहुत अधिक फ्लेक्सिबल होता है, हाई रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस होता है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए बेहतर स्केलेबिलिटी अच्छी होती है, ट्रैफिक और एफिशिएंट मैनेज किया जाता है, एक सेक्शन के फेल होने पर पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता है और हर टोपोलॉजी की स्ट्रेंथ का उपयोग होता है और परफॉर्मेंस बेटर और नेटवर्क स्टेबल देता है। फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन जटिल होती है, कॉस्ट अधिक होती है, कॉन्फ़िगरेशन कठिन होता है, मैनेजमेंट और स्किल एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है और ट्रबल करना कठिन हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य पॉइंट देखें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का मिश्रण होता है, आपको ध्यान रखना है। यह कॉम्प्लेक्स और लार्ज नेटवर्क में उपयोगी होता है। हाइब्रिड में स्टार, बस, रिंग, मेश में कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। यह नेटवर्क को स्केलेबल और एफिशिएंट बनाती है। तो साथियों, ये टोपोलॉजियाँ थी जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, अंबे आईटी क्लासेस में आपका स्वागत। इस क्लास में हम नेटवर्क डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर हम राउटर, स्विच, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट, एनआईसी एंड रिपीटर सहित कुल 10 डिवाइसों के बारे में नोट्स से जानेंगे, जिससे आपके किसी भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट